हेलो फ्रेंड्स। आज कुछ बातें हैं, कुछ जज्बात हैं। एक्चुअली यूँ कहें तो मोहब्बत को लेके मेरे कुछ ख़यालात हैं जिन्हें मैं आपसे रूबरू करवाना चाहती हूँ। ख़याल अच्छे हैं या बुरे हैं, सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी सोच होती है। मोहब्बत को देखने का सबका अपना नज़रिया होता है, लेकिन जो मेरा नज़रिया है वो शायद थोड़ा हटके है। बहुत से लोगों को शायद अच्छा ना लगे, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आजकल के ज़माने में, आजकल के जनरेशन में जो नया नया प्यार उमड़ रहा है, उन लोगों ने मोहब्बत की डेफिनेशन ही बदल के रख दी है। मतलब अगर कोई हमारा नहीं हुआ तो रोएंगे, कोई हमारा था और छोड़ के चला गया तो रोएंगे। किसी को हम मोहब्बत करते हैं, पा नहीं सकते हैं तो रोएंगे। किसी को अपना बना नहीं सकते हैं तो रोएंगे। अगर वो मेरी ना हुई तो किसी और की ना होगी। उसके लबों पे मेरा नाम नहीं तो किसी और का नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी सी डेफिनेशन हो गई है प्यार की। तो मोहब्बत के बारे में मेरे कुछ ख्याल हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा, और ना भी अच्छा लगे तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। इश्क मोहब्बत प्यार अफसाना। इश्क मोहब्बत प्यार अफसाना, जिसे कहते हैं रूमानी वाक़या। जिसे कहते हैं रूमानी वाक़या, और यूँ कहो तो रूहानी जज्बात। मोहब्बत का अगर एक दूसरा नाम लिया जाए तो रूहानी जज्बात कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मोहब्बत तो अक्सर रूह से होती है। जिस्म वाली मोहब्बत तो कुछ लम्हों में दम तोड़ देती है। खैर, इश्क मोहब्बत प्यार, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं, ये कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिसकी खासियत हर इंसान ने अपने हिसाब से तय कर रखी है। जिसकी खासियत हर इंसान ने अपने हिसाब से तय कर रखी है। मोहब्बत असल में कहते किसे हैं, इस बात से दूरी कर रखी है। मोहब्बत असल में कहते किसे हैं, इस बात से दूरी तय कर रखी है। हर शख्स ने मोहब्बत को कुछ ऐसे पैमाने पर तौल दिया। हर शख्स ने मोहब्बत को कुछ ऐसे पैमाने पर तौल दिया। मुझे तुझसे है मोहब्बत, तू सिर्फ मेरी है। मुझे तुझसे है मोहब्बत, तू सिर्फ मेरी है। ये जाकर अपने नाम नहद मतलब होता है सो कॉल्ड। तो मुझे तुझसे है मोहब्बत, तू सिर्फ मेरी है, ये जाकर अपने नाम नहद मोहब्बत से बोल दिया। मतलब बात ये है कि हमने जिससे मोहब्बत की, अगर उनके लबों पर हमारे नाम का इजहार है तो इश्क। मतलब बात ये है कि हमने जिससे मोहब्बत की, अगर उनके लबों पर हमारे नाम का इजहार है तो इश्क। अगर वो मुझसे गुफ्तगू करें तो इश्क, नहीं तो सब बेकार है। नहीं तो सब बेकार है। मोहब्बत वाहियात जज्बात है। मोहब्बत एक वाहियात जज्बात है। मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या मोहब्बत करने से पहले हमने ये शर्त रखी होती है कि जिससे हम मोहब्बत करेंगे वो बदले में हमसे मोहब्बत करेगा, या सिर्फ हमारे नाम की माला जपेगा? इसे ऐसे समझ लेते हैं, क्या मोहब्बत करने से पहले ये शर्त रखी थी कि सामने वाला भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करेगा, आपके नाम के सिर्फ वो माला जपेगा? और अगर उसने आपके इश्क को कबूल कर मोहब्बत का आगाज़ किया है,
अगर उसने आपके जज्बातों को, आपके हर एहसास को समझकर, आपके इश्क को कबूल कर मोहब्बत का आगाज़ किया है, तो फिर क्यों शर्तों में बांधकर आपने मोहब्बत को बदनाम किया है? तो फिर क्यों शर्तों में बांधकर आपने मोहब्बत को बदनाम किया है? पहली बात तो ये, अगर हमें मोहब्बत हो जाए किसी से, तो हम ये जानने के लिए मुंतज़िर क्यों बन जाते हैं? मुंतज़िर मतलब इंतज़ार करने वाला। हम ये जानने के लिए मुंतज़िर क्यों बन जाते हैं? ये जानने के लिए अधीर क्यों हो जाते हैं कि उसके दिल में क्या है, उसे हमसे मोहब्बत है या नहीं, उसके लबों पर हमारे नाम का इज़हार होगा या नहीं। उसके दिल में क्या है, उसे हमसे मोहब्बत है या नहीं, उसके लबों पर हमारे नाम का इज़हार होगा या नहीं। अगर मोहब्बत आपने की है और इस मोहब्बत के पैमाने को आपने तय किया है, अगर मोहब्बत आपने की है और इस मोहब्बत के पैमाने को आपने तय किया है, तो उसके इज़हार या इनकार को इतनी तवज्जो क्यों? अगर मोहब्बत आपने की है, इस मोहब्बत के पैमाने को आपने तय किया है, तो उसके इज़हार या इनकार को इतनी तवज्जो क्यों? क्यों उसके हाँ या ना से हमें फ़र्क पड़ता है? जब प्यार करने से पहले पूछा नहीं कि हम आपसे मोहब्बत करें या नहीं। अच्छा हाँ, याद आया, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो जाती है ना। तो अगर जब प्यार करने से पहले उससे पूछा नहीं कि हम आपसे मोहब्बत करें या नहीं, तो बिना उसकी रज़ामंदी के जब उससे मोहब्बत कर ही ली, तो उसके मोहब्बत करने ना करने के फ़ैसले से इनकार क्यों? या यूँ कह लो कि उसके मोहब्बत करने ना करने के फ़ैसले का इंतज़ार क्यों? इनकार क्यों और फिर इंतज़ार क्यों? कहते हैं मोहब्बत खुदा होती है, तो इस ताल्लुक़ से जिससे मोहब्बत की वो खुदा है ना। अगर मोहब्बत खुदा होती है, तो जिससे हमने मोहब्बत की वो तो खुदा, और अगर वो खुदा है, तो अगर उसने इनकार कर दिया, तो खुदा के फ़ैसले से इनकार क्यों? उसके मोहब्बत करने ना करने के फ़ैसले का इंतज़ार क्यों? अगर खुदा ने मोहब्बत करने से इनकार कर दिया, तो खुदा के फ़ैसले से इनकार क्यों? अगर शिद्दत से मोहब्बत करोगे, तो मोहब्बत करते करते शायद उसकी मोहब्बत भी तुम्हारी हो जाएगी। कहते हैं कि अगर आपकी दुआओं में शिद्दत हो ना, तो खुदा मजबूर हो जाता है आपको वो चीज़ देने के लिए जिसको आपने दुआ में मांगा है। तो अगर शिद्दत से मोहब्बत करोगे, तो मोहब्बत करते करते शायद उसकी मोहब्बत भी तुम्हारी हो जाएगी। याद रखना एक बात हमेशा, मोहब्बत कभी भी हमें नाजुक नहीं होने देती। मतलब है कमज़ोर, बोदा। मोहब्बत हमें कभी भी कमज़ोर नहीं होने देती, और अगर ऐसा है तो समझ लेना वो मोहब्बत नहीं, बस उसे खोने का डर है। और मोहब्बत में क्या खोना क्या पाना, मोहब्बत तो सिर्फ मोहब्बत होती है। मोहब्बत में क्या खोना क्या पाना, मोहब्बत तो सिर्फ मोहब्बत होती है। इसमें कोई सौदा नहीं होता है, जो कि आजकल हर शख्स ने बना दिया कि वो मेरी नहीं तो किसी की नहीं।
मैंने मोहब्बत की है तो उसे भी करनी पड़ेगी। मोहब्बत में ऐसी बातें नहीं होती हैं, ये बातें होती हैं उसे पाकर खोने के डर से, उसका किसी और के हो जाने के डर से। तो इस डर को मोहब्बत का नाम मत दो, तो इस डर को मोहब्बत का नाम मत दो। मोहब्बत में कोई डर नहीं होता, मोहब्बत में कोई डर नहीं होता, मोहब्बत पर किसी का पहरा नहीं होता। जब जब मोहब्बत शिद्दत से और सच्ची होगी, जब जब मोहब्बत शिद्दत से और सच्ची होगी, तो जुबां पर अपनी मोहब्बत के लिए एक ही बात आएगी। तो जुबां पर आपकी मोहब्बत के लिए सिर्फ एक ही बात आएगी। और यकीन मानिए, इस एक बात से सारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। यकीन मानिए, इस एक बात से सारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। जब भी किसी से मोहब्बत करना, पहली बात तो उसके हाँ ना, इजहार, इनकार, अपना बनाना, किसी और का हो जाना, इन चीज़ों की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मोहब्बत हमने की है और हमें अपनी मोहब्बत पे पूरा हक होता है। मोहब्बत करते समय हमने शर्त नहीं रखे होते कि बदले में हमें मोहब्बत ही मिलेगी या बदले में वो शख्स हमारा हो ही जाएगा। अगर हम इजहार करेंगे तो हमें अपना ही लेगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है और वो आपका हो गया, तो अपने महबूब से एक बात हमेशा कहना, तुझसे बिना किसी शर्त के मोहब्बत की है, कि तुझसे बिना किसी शर्त के मोहब्बत की है। अपने एहसासों से, तेरे एहसासों को भरोसे के नाम के धागे से रिश्ते की डोर जोड़ी है। अपने एहसासों से, तेरे एहसासों को भरोसे के नाम के धागे से इस रिश्ते की डोर जोड़ी है। कोई हद होगी तुझे चाहने की मेरी, कोई हद होगी तुझे चाहने की मेरी, ये बात तो मैंने बहुत पीछे छोड़ी है। कोई हद होगी तुझे चाहने की मेरी, ये बात तो मैंने बहुत पीछे छोड़ी है। तू जा खुलकर जी अपनी ज़िंदगी, तू जा खुलकर जी अपनी ज़िंदगी, दी तुझे आज़ादी तेरे ढंग से जीने की, दी तुझे आज़ादी तेरे ढंग से जीने की। अपने प्यार का वास्ता देकर तुझे मजबूर कर, हाँ, अपने प्यार के आगे तुझे मजबूर कर, अपने प्यार का वास्ता देकर जो बांध लूँ मैं तुझको, जो बांध लूँ मैं तुझको। तो मेरे यार ये प्यार, तो मेरे यार ये प्यार है कोई मजबूरी थोड़ी है। तो मेरे यार ये प्यार है कोई मजबूरी थोड़ी है। तो सुन लो यारो, प्यार जब भी करना बिना शर्त के करना। तो सुन लो यारो, प्यार जब भी करना बिना शर्त के करना, बिना किसी उम्मीद के करना। क्योंकि ज़्यादातर सच्ची मोहब्बत जीवन के सफ़र में हम सफ़र बन के मुकम्मल हो या ना हो, सच्ची मोहब्बत जीवन के सफ़र में आपका हम सफ़र बन के मुकम्मल हो या ना हो, दुखों के सफ़र में उसका हमदर्द बनकर मुकम्मल होनी चाहिए। दुखों के सफ़र में उसका हमदर्द बनकर मुकम्मल होनी चाहिए। ऐसी ही मोहब्बत हर दिल में होनी चाहिए, ऐसी ही मोहब्बत हर दिल में होनी चाहिए। थैंक यू गाइस। अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो सॉरी, बट मुझे लगता है कि प्यार बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी सौदे के करना चाहिए। प्यार अगर आपका है तो आप करो ना। आप किसी से प्यार करते हो तो जाके उससे इजहार करो, बेझिझक करो। लेकिन उसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना, इस बात को बहुत ही रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सामने वाला कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप उसकी वजह से परेशान हो जाएं।
ठीक है, और मोहब्बत के नाम पे यूँ बदनाम हो जाएं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।